अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक मरतबा फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली टेस्ट हमें बताता है किसी भी फंक्शन के अंदर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में। एक्सट्रीम का मतलब है इधर इट इज़ मैक्सिमम और मिनिमम, और लोकली मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज़ हम फाइंड करना सीखेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोज़ आपके पास खुद पहुँचती रहें। तो सबसे पहले डेफिनेशंस को रिकॉल कर लेते हैं। दिस इज़ अ क्रोलरी, जो कि मीन वैल्यू थ्योरम की ही क्रोलरी है, उसी का रिजल्ट है। अगर आपके पास कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के अंदर कॉन्टीन्यूस है और ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल है, और अगर उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन ज़ीरो है उस इंटरवल के अंदर, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और अगर डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अब ये कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। तो रिकमेंडेड यही है कि पहले आप लेक्चर नंबर 24 देखें और उसके बाद फिर इसकी तरफ आएँ। सो इसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रफली बता देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें कोई हमारे पास एक नंबर, लेट्स एज्यूम सी, जो कि क्रिटिकल पॉइंट है किसी एक कंटिन्यूस फंक्शन का। क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो सिफर हो रहा हो या फिर वो डिफाइन ही ना हो, अनडिफाइन हो। ठीक है, दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो फंक्शन जिस एफ का वो क्रिटिकल पॉइंट है, वो आपके फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना सी पर लाजमी नहीं है, जो कि क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन भी बेसिकली हमें यही बताती है। तो खैर, बाकी उसका सी को कंटेन करने वाले ओपन इंटरवल में फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना लाजमी है। ठीक है, ओके। उसके बाद ये तीन पॉइंट्स हैं। अगर तो आपका डेरिवेटिव सी के सराउंडिंग में, मतलब सी के लेफ्ट पे नेगेटिव है, सी के राइट पे पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स सी पॉइंट जो है यहाँ पर फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। दोबारा सुने इसको, सी के लेफ्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है और सी के राइट पे पॉजिटिव है, यानी पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, दैट मीन्स फंक्शन लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। और अगर इसके ऑपोजिट है, मतलब पहले पॉजिटिव है देन नेगेटिव है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव साइन चेंज कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, साइन नहीं कहेंगे इसको, चेंज हो रहा है बेसिकली पॉजिटिव से नेगेटिव में। ठीक है, इनफैक्ट वो साइन ही होगा ना, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो इसका मतलब है फंक्शन सी पर लोकल मैक्सिमम वैल्यू देगा। और अगर वो साइन चेंज नहीं करता, यानी दोनों तरफ में या तो पॉजिटिव है या दोनों तरफ नेगेटिव है, तो इसका मतलब है फंक्शन सी पर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ उसकी एग्जिस्ट नहीं करती, फंक्शन का लोकल एक्सट्रीम हम नहीं है बेसिकली। इसी चीज़ को ग्राफिकली देखते हैं। ये ग्राफ है, रेंडमली किसी एक फंक्शन का प्लॉट किया गया है। ये ऑरेंज कलर में लाइन आपको नज़र आ रही है। कोई 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इसमें, C1 से लेकर C5 तक। देखें ना, C1 पर भी डेरिवेटिव सिफर हो रहा है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो गई है। C2 पर भी हॉरिजॉन्टल है, C3 पर भी टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल है, क्रिटिकल पॉइंट है। C4 पे कॉर्नर बन रहा है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन है ना, जहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइन हो, तो ये भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। C5 पे अगेन आपका डेरिवेटिव जो है वो सिफर हो रहा है, यानी इस पॉइंट पर लगाई गई टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल हो रही है। ठीक है, तो ये 5 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं इस फंक्शन के लिए। इस एंड पॉइंट को हम नहीं देखेंगे, इसको अभी के लिए छोड़ दें। इन पांचों क्रिटिकल पॉइंट पे हैं। देखें, C1 पे पहले बात करते हैं। C1 के लेफ्ट पे देखिए डेरिवेटिव है पॉजिटिव। कैसे पता चला? आप लेफ्ट पे किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन जब प्लॉट करेंगे ना, वो इंक्रीजिंग होगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी। डेरिवेटिव का मतलब होता है टेंजेंट लाइन, तो ये इंक्रीज़ कर रही है। जैसे जैसे आप लेफ़्ट से राइट मूव कर रहे हैं, ये टेंजेंट लाइन आपकी इंक्रीज़ कर रही है। C1 के आप अगर राइट पे देखें, यहाँ पर भी किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन प्लॉट करें, इंक्रीजिंग होगी। दैट मीन्स आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव है। स्लोप आप कह रहे हैं, स्लोप जो आपकी है ना वो पॉजिटिव है। ठीक है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। C2 की बात करें, लेफ्ट पे हम देख चुके हैं, राइट पे आ जाएं। अब ये ग्राफ का बिहेवियर चेंज हो गया, ये डाउनवर्ड जा रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, नज़र भी आ रहा है यहाँ से। ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन लगाएंगे तो उसकी स्लोप आपके पास इसमें नेगेटिव आएगी। डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब यही है। तो देखें, C1 की हमने बात नहीं की, सॉरी, C1 के दोनों तरफ में साइन सेम आ रहा है, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी डेरिवेटिव पॉजिटिव है। दैट मीन्स C1 पर नो एक्सट्रीमम ये लिखा हुआ है, ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है।
C2 की बात की जाए तो उसके लेफ्ट पे डेरिवेटिव पॉजिटिव है, राइट पे नेगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव अपवर्ड फिर नीचे आ रहा है, तो ये पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमम। C3 पे देखें, C3 के लेफ्ट पे नेगेटिव है, राइट पे पॉजिटिव है, तो इस पर भी आपके पास ये पॉइंट जो है वो लोकल मिनिमम हो गया, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अगेन C4 इज अ क्रिटिकल पॉइंट। C4 के लेफ्ट पे देखें डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, राइट पे इट इज़ नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो तो फंक्शन उस पॉइंट पर लोकली मैक्सिमम वैल्यू देता है, बट इस केस में लोकल के साथ साथ ये एब्सोलूट भी है। एब्सोलूट का मतलब है पूरे ग्राफ में, लोकल का मतलब होता है लोकली, अपने इर्द गिर्द के हिसाब से। तो ये अगर आप वैल्यू देखें दिस वन, पूरे ग्राफ में इससे ऊपर कोई वैल्यू आपको नज़र नहीं आ रही, सो दिस इज़ बेसिकली एब्सोलूट एज वेल। लोकल तो है ही है बट एब्सोलूट भी है। C5 पे अगेन आपके पास दोनों तरफ साइन चेंज नहीं हो रहा, लेफ्ट पे देख लें या राइट पे देख लें, आपके पास डेरिवेटिव लेस देन ज़ीरो है, तो दैट मीन्स इस पर भी कोई एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, नो एक्सट्रीमम। तो इनफैक्ट हमने इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए, यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, आपको सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, उसके बाद उसके लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव को देख रहे हैं। ठीक है, ले जी, क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक आज हम सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हमें तीन तीन काम करने हैं। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट, उसके बाद फिर इंटरवल्स फाइंड करने हैं जहाँ पर फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है और जहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, और लास्ट पे फिर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, ऑफ कोर्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से ही। ले जी, लेट्स स्टार्ट विद पॉइंट नंबर ए, जिसमें हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, वो वाली एक्स वैल्यूज़ जहाँ पर आपका डेरिवेटिव या तो सिफर हो या फिर अनडिफाइन हो। ठीक है, हमारे पास ना बेसिकली डेरिवेटिव गिवन है, ना कि फंक्शन गिवन है, तो डेरिवेटिव को देके हमने एक्चुअल फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल और लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। लें जी, दिस इज़ अ डेफिनेशन। अब हमारे केस में डेरिवेटिव अनडिफाइन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि आपके पास फ्रैक्शन नहीं आ रहा। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो ये सिर्फ ज़ीरो वाली पॉसिबिलिटी इसमें हो सकती है। आप डायरेक्टली इसको उठा के ज़ीरो के इक्वल रख दें। अच्छा, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये वाला इसमें केस नहीं होगा हमारे क्वेश्चन में। तो बहरहाल x-1 स्क्वायर मल्टीप्लाई x+2 दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स इधर x-1 स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो होगा या फिर x+2 इक्वल टू ज़ीरो। x-1 स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ से आपको मिलेगा x-1 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से दोनों तरफ -2 करें, x इक्वल आ जाएगा -2 के, एंड यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। सो दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट्स इट। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड में अब हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करने हैं। इंटरवल्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हुए हैं, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं। आपकी ये जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये रियल लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। लें जी, दिस इज़ लेट्स से अ रियल लाइन, और इस पर पॉइंट पहले हम प्लॉट करते हैं -2 एंड लेट्स से दिस इज़ 1। देखिए, 3 हिस्सों में आपकी रियल लाइन तकसीम हो गई है। -2 से छोटे नंबर्स, -2 और 1 के इन बिटवीन, और 1 से बड़े नंबर। अब आपको ये करना है कि तीनों पार्ट से एक एक टेस्टिंग नंबर लेना है। -2 से छोटा कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं -3 ले रहा हूँ। ठीक है, आपने इस नंबर को अपने एक्चुअल डेरिवेटिव में पुट करना है, जो कि गिवन है आपके पास, और देन आप डिसाइड करेंगे कि या नेगेटिव हो तो आपके पास डिक्रीजिंग होगा, पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग होगा। -2 और 1 के इन बिटवीन से आप 0 ले लें। आप -1 भी ले सकते हैं, कोई और भी ले सकते हैं। 1 से बड़ा 2 ले लें, सही है। लें जी, अब आपका काम जो अगला है वो आपने क्या करना है, इन नंबर्स को पुट करना है अपने एक्चुअल डेरिवेटिव में, जो कि था x-1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x+2। नहीं जी, 1 बाय 1। सबसे पहले -3, तो ये था x-1 का स्क्वायर, x की जगह पे आ गया -3, -1 होल स्क्वायर, -3 + 2, ऐसे ही है ना।
तो ये -3 -1 -4 बनेगा। स्केयर करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा, और उसके साथ में 2 -3 -1 है। अच्छा, याद रहे हमारा मेन काम इस जो भी हम कर रहे हैं ये साइन के साथ है, हमें बस साइन की एक्यूरेसी चाहिए। बाकी अगर आपका हल्का फुल्का कोई मिस्टेक हो जाती है कोई मसला नहीं बनने वाला, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए डेरिवेटिव का एक्चुअल आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ये तो जनाब लेस देन ज़ीरो है, इस इंटरवल के अंदर हमारा डेरिवेटिव लेस देन है, तो इसका मतलब है कि ये इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। एंड नाउ अब हम ज़ीरो पे देख लेते हैं। ये आ जाएगा 0 -1 का होल स्क्वायर, 0 + 2। तो 0 -1 बनेगा, स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, और यहाँ से बनेगा 2, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। लें जी, ग्रेटर देन 0 है। उसके बाद फाइनली लास्ट पॉइंट दैट इज़ 2 + 2 है, तो दिस इज 2 -1 होल स्क्वायर एंड देन 2 + 2। ऐसे ही है बिल्कुल। 2 -1 1 बनेगा, 2 + 2 इज़ 4, तो अगेन दिस इज़ ग्रेटर देन 0। नहीं जी, डेरिवेटिव आपका ग्रेटर देन 0 है, तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, ऑलराइट, यहीं पे इसको सेपरेट करके आप लिख सकते हैं। देखें आपके पास इसमें डेरिवेटिव क्या है, लेस देन 0 है, तो यू कैन राइट, या सॉरी हमें पहले डिक्रीजिंग लिखना चाहिए, ठीक है। डिक्रीजिंग, या पहले लिख सकते हैं f इज़ डिक्रीजिंग ऑन द इंटरवल -∞ टू -2। इस इंटरवल के अंदर आपका फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट यू कैन राइट f इज़ इंक्रीजिंग ऑन 2 इंटरवल्स, पहले -2 से 1 तक एंड देन 1 से इन्फिनिटी तक। इन दोनों में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दैट मीन्स दोनों में इंक्रीज कर रहे हैं। तो ऑलराइट, थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड में एक्चुअल में हमें कुछ भी नहीं करना, ऑलरेडी हम सेकंड पार्ट में कर चुके हुए हैं। यही फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है। अब देखिए ज़रा, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में बस डेरिवेटिव का साइन देखना होता है। तो -2 और 1 दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे। पहले बात करते हैं -2 की। इसके लेफ़्ट पे डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब इस तरह की शेप होगी। राइट पे क्या है, पॉजिटिव है, अपवर्ड होगा। उसके बाद 1 पे भी देखें, 1 पे भी अपवर्ड है। तो इसका मतलब है कि -2 से पहले नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो ये पॉइंट होगा लोकल मिनिमम, जो कि पता भी चल रहा है ना। मैं ये रफ कर रहा हूँ, इस तरह की स्केचिंग हरगिज़ नहीं होने वाली, हो सकता है हो भी जाए बाई चांस, लेकिन खैर मकसद ये है कि देखें इधर नीचे आ रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, देन इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये पॉइंट इटसेल्फ लोकल मिनिमम होगा। तो यू कैन राइट f अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू -2। और उसके बाद 1 पे देखा जाए, चूँकि दोनों तरफ साइन सेम आ रहा है, राइट और लेफ्ट पे पॉजिटिव है, तो 1 इज़ नीदर लोकल मैक्सिमम नॉट लोकल मिनिमम। यू कैन जस्ट राइट नॉट लोकल मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ठीक है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी नो लोकल मैक्सिमम वैल्यू लिख लें, दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ले जी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएं। x-1 स्केयर मल्टीप्लाई x + 2 का स्केयर। फर्स्ट पार्ट में हमें चाहिए क्रिटिकल पॉइंट्स, सॉरी मुझे डेरिवेटिव लिखना चाहिए। इसमें अगेन ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं जस्ट 0 वाले को लेके चल रहा हूँ। तो ये है जी x-1 का स्केयर मल्टीप्लाई x + 2 स्क्वायर इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 है, दैट मीन्स इनमें से कोई एक भी 0 हो तो ओवरऑल 0 हो जाएगा। इधर x + 2 इक्वल टू 0, सॉरी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से x-1 0 के इक्वल आ जाएगा, और दिस इज़ x + 2 इक्वल टू 0। सो दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, सेम क्रिटिकल पॉइंट्स हैं -2 और 1, और दैट्स इट। पहला पार्ट इतना ही था। बी में अब आपके पास चूँकि 3 इंटरवल्स बन रहे हैं, देखें जितने पॉइंट्स आएंगे उससे एक ज़्यादा इंटरवल बनेगा। आप चाहें तो रियल लाइन लगा सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज़ उसके बगैर भी काम चलाया जा सकता है। तो इनफैक्ट क्रिटिकल पॉइंट्स ने हमें ये बता दिया कि हमारे 3 इंटरवल हैं। मैं यहाँ पर उनको
इंटरवल फॉर्म में लिख देता हूँ, ठीक है। और उसके बाद सेकंड इंटरवल है -2 से 1 तक, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह। और थर्ड है 1 से इन्फिनिटी। अब आपको चाहिए तीनों इंटरवल में से एक एक नंबर जो कि आपकी मर्ज़ी का होगा। हम यहाँ से पिक करते हैं -3, और यहाँ से 0 को ले लीजिए, एंड यहाँ से 2 ले लीजिए। अब अपने डेरिवेटिव में इन तीनों नंबर्स को रखें, जो कि था x-1 स्केयर मल्टीप्लाई x+2 स्केयर। लें जी, f डेरिवेटिव एट -1 -3 है सबसे पहले, तो बल्कि मैं इसको लिख लेता हूँ बजाय कि हम कोई मिस्टेक कर जाएं। डेरिवेटिव हमारा गिवन था x-1 का होल स्केयर, ये रफली मैं लिख रहा हूँ, साथ में x+2 होल स्केयर। लें जी, अब वैल्यू लगाएं और उसमें देखते हुए -3 -1 का स्केयर, एंड देन -3 +2 का स्केयर। अब देखें, चूंकि हमारे पास इस केस में स्केयर्स हैं, ये दोनों स्केयर्स अंदर वाली को पॉजिटिव कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन आपका आंसर पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो बहरहाल मैं लिख देता हूँ वैसे कि आंसर बनेगा 16 × 1, आंसर वुड बी 16, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा जी, दूसरे इंटरवल पे आ जाएं, 0 लगाना है हमें, तो ये आ जाएगा 0 -1 का होल स्केयर, 0 +2 का होल स्केयर। देखिए, -1 का स्केयर करेंगे पॉजिटिव बन जाएगा, यहाँ से भी पॉजिटिव, तो ये आंसर 4 पॉजिटिव में ही आएगा। और फाइनली हमारा थर्ड पॉइंट है तीसरे इंटरवल से 2 लगा दीजिए। 2 -1 का स्केयर मल्टीप्लाई 2 +2 का स्केयर, तो एक मरतबा फिर से 1 का स्केयर 1 होता है, 4 का स्केयर 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है आपका फंक्शन जो है वो ओवरऑल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, नेवर डिक्रीज। ओवरऑल ये ऊपर की तरफ इसकी वैल्यूज चलती जा रही हैं। तो खैर, लिखने का तरीकाकार क्या होगा? f इज इंक्रीजिंग ऑन तीनों इंटरवल्स। सिंपली आप तीनों इंटरवल्स लिख लें, इनका यूनियन लगाना है यूनियन लगा लें, नहीं तो वैसे ही लिख दें, ठीक है। -2 से 1 तक, और उसके बाद फिर 1 से इन्फिनिटी तक। ले ये तीनों इंटरवल्स पर ही आप कह सकते हैं कि पूरी रियल लाइन पे ही। -2 और 1 पर तो नहीं देखेंगे, वहाँ पे डेरिवेटिव आपका 0 हो रहा है, बाकी पूरी रियल लाइन पे ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है। हाँ जी, लास्ट पार्ट में हमें चूँकि चाहिए आपका लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़, वो कब एग्जिस्ट करती हैं? जब साइन चेंज हो, बट इसमें तो साइन ही चेंज नहीं हो रहा। आपके पास -3 क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से थे? यस, -2 और 1। -2 और 1 के लेफ़्ट और राइट्स दोनों पर डेरिवेटिव इंक्रीज ही कर रहा है, कहीं पर डिक्रीज नहीं कर रहा। सो इसका मतलब है कोई लोकल एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यू कैन जस्ट राइट नो लोकल एक्सट्रीमा, दैट्स इट। रीज़न भी लिख सकते हैं क्योंकि आपका डेरिवेटिव जो है वो ओवरऑल इंक्रीज ही करता जा रहा है, ठीक है। एंड लीजिए जी, क्वेश्चन नंबर है आज के लेक्चर का 5। 18 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं, चलें खैर। तो इसमें हमारे पास अगेन सबसे पहले हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। डेरिवेटिव 0 ही हो सकता है इस केस में भी, इन्फिनिटी वाला कोई चांस नहीं है। तो दैट मीन्स x-1 मल्टीप्लाई x+2 मल्टीप्लाई x-3, दिस इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, इधर x-1 इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल टू 0 और x-3 इक्वल टू 0। 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज़ 1, देन इट इज़ 2, बल्कि माइनस का 2 होगा, सॉरी, एंड देन इट इज़ x इज इक्वल टू 3। सही है, दैट्स इट। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड में वी नीड द इंटरवल्स जहाँ पर आपका फंक्शन इज़ ईदर इंक्रीजिंग और इट इज़ डिक्रीजिंग। तो अगेन हम रियल लाइन लगाते हैं, समझने में ज़रा ज़्यादा आसानी होती है। और रियल लाइन के बाद ये जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं इनको ज़रा पुट करें, लेबल कर दें, -2 देन 1 एंड देन वी हैव 3। देखें, इस मरतबा 3 पॉइंट्स थे, रियल लाइन 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है, ठीक है। अब आपको चारों पार्ट्स में से एक एक नंबर पिक करना है।
-2 से छोटा हम ले सकते हैं -3, -2 और 1 के दरमियान से आप ले लीजिए 0, 1 और 3 के दरमियान से हम 2 ले सकते हैं, और 3 से बड़ा 4 ले लीजिए। 1 बाय 1 अपने इस डेरिवेटिव में लगाएं, x-1, x+2, x-3। सही है, ऑल राइट। सबसे पहले हम पुट करेंगे -3। तो अच्छा, एक मरतबा फिर से ना हम डेरिवेटिव इधर रफली लिख रहा हूँ मैं, x-1, x+2 एंड देन x-3। नहीं, इसमें हमने वैल्यूज़ लगानी है। तो ये आ जाएगा -3 -1, देन -3 +2, देन -3 -3। यहाँ से भी नेगेटिव बनने वाला है, मतलब नेगेटिव का 4, यहाँ पर भी नेगेटिव बनेगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, 3 नेगेटिव्स हैं। तो ये बनेगा माइनस का 24। ठीक है, 6 × 4 इज़ 24, डेरिवेटिव इज़ नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट इज 0, f प्राइम ऑफ 0, 0 -1, 0 +2 एंड 0 -3। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, 3 × 2 होता है 6, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन 0, एंड वन लास्ट सेकेंड लास्ट इज 2 पुट कीजिए जी, 2 -1, देन 2 +2 एंड देन 2 -3। 1 × 4 is 4, 4 × -1 is -4, and this is less than 0. And the next point, last point is 4. तो ये आ जाएगा 4 -1, 4 +2 and 4 -3. 1 × 6 × 3 is 18, and इस मरतबा है प्लस का। तो आप देख रहे हैं साइन अल्टरनेट कर रहा है, पहले नेगेटिव, देन पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। तो यू कैन राइट f is increasing on the interval। कौन कौन से इंटरवल पर? एक ये वाला इंटरवल था, सेकंड वाला, -2 से 1 तक, और उसके बाद लास्ट वाला फ्रॉम 3 to onward पॉजिटिव इन्फिनिटी। और बाकी 2 इंटरवल्स पर हमारा फंक्शन जो है वो डिक्रीज कर रहा है। यू कैन राइट f is decreasing on the other 2 इंटरवल्स। पहला है -∞ से -2 तक, और उसके बाद है ये वाला जिसमें हमने 2 पिक किया था, ये है 1 से 3 तक। ठीक है, 1 से 3 तक। तो अब लास्ट के लिए, मतलब लास्ट पार्ट के लिए, मैं इसी को ज़रा कॉपी करके दोबारा से नीचे ले आता हूँ। ओके, आगे 6 क्वेश्चन भी स्टार्ट हो रहा है। चलें, खैर लें जी, इससे पहले कि हम आगे चलें इसको रिमूव कर देते हैं ज़रा। ओके, ये एक मरतबा फिर से वही रियल लाइन है हमारे पास। तो मैं बेसिकली बताना ये चाह रहा था, ये है हमारा लास्ट पार्ट, सी पार्ट। -2, 1 और 3 देखें क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। -2 से पहले आपका डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव है, -2 और 1 के इन बिटवीन डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ये काम हम कर चुके हैं ना, ये वाला। उसके बाद फिर से नेगेटिव, एंड देन फिर से पॉजिटिव। पहले डिक्रीज़ है, फिर इंक्रीज़, मतलब -2 पे लोकल मिनिमम है। 1 से पहले इंक्रीज़ है, फिर इंक्रीज डिक्रीज़ का मेरा मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। 1 से पहले आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, या यूँ कहिए डेरिवेटिव पॉजिटिव है, बाद में नेगेटिव है। 3 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है, तो 3 पर होगा लोकल मिनिमम। सही है, 1 पर बस लोकल मैक्सिमम होगा, बाकी आपके दोनों पॉइंट्स पर लोकल मिनिमम होगा। तो you can write local maximum at x is equal to 1, जबकि लोकल मिनिमम एट फंक्शन जो है वो लोकली मिनिमम वैल्यू दे रहा है -2 पे, और x is equal to 3 पे भी। ठीक है, दैट्स इट। क्वेश्चन सॉरी, लास्ट सवाल है आज का, x-7, x+1, x+5। अगेन इस केस में भी फर्स्ट पार्ट में हमें डेरिवेटिव को पुट करना है 0 के इक्वल, क्योंकि ये डेरिवेटिव कभी भी किसी भी नंबर पर अनडिफाइन नहीं हो सकता। तो खैर
दिस इम्प्लाइज x माइनस 7 x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 5 एंड दिस इज इक्वल टू 0। प्रोडक्ट 0 अगेन सेपरेटली सब फैक्टर्स को इक्वल 0 लगा दें एंड देन x प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -5। लें जी, दीज आर द 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। सही है। सेकेंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द इंटरवल्स जहाँ पर आपका फंक्शन या तो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। उसके लिए हम फिर से रियल लाइन को यूज़ करेंगे। आपकी रियल लाइन पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं पहले ये लेबल कर दें। दिस इज़ -5, देन समवेयर यहाँ पर -1 होगा एंड देन लेट्स से ये 7 है, बल्कि थोड़ा सा इसको हम पीछे लेते हैं। ठीक हो गया। अगेन 3 पॉइंट से 4 इंटरवल बने हैं। -5 से पीछे से आप पिक कर लें -6, टेस्टिंग नंबर है। -1 और -5 और -1 के दरमियान से आप ले सकते हैं -2, -1 और 7 के दरमियान से लीजिए 0, 7 के बाद आप पिक करें 8। अब हमें पता है इन चारों बल्कि नंबर्स को हमें अपने डेरिवेटिव्स में पुट करना है। ये जो गिवन था, ले लिए जल्दी जल्दी से काम करते हैं। f प्राइम एट -6 इक्वल -6 -7 -6 प्लस 1 -6 प्लस 5। देखिए हमें अपनी कंसर्न इसे कि क्या नंबर आता है, हमें बस साइंस का पता होना चाहिए। यहाँ से नेगेटिव साइन आने वाला है, यहाँ से भी नेगेटिव आने वाला है और यहाँ से भी नेगेटिव आने वाला है। 3 नेगेटिव्स हैं, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी नेगेटिव में आएगा। जो भी आता है हमें कोई मसला नहीं है उससे, सिर्फ हमें साइन का पता होना चाहिए। एंड वो नेगेटिव आया। अब आप इसी तरह से पुट करें -2, तो ये आ जाएगा -2 -7, देन -2 प्लस 1 एंड देन वी हैव -2 प्लस 5। अब देखें यहाँ से नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ से भी नेगेटिव आएगा, बट यहाँ से पॉजिटिव आएगा। 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर आंसर में, आंसर मतलब पॉजिटिव बना देंगे। अब आपने सेम लाइंस पर 0 और 8 के लिए भी करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ उनके साइंस। जब आप करेंगे 0 के लिए तो ये आपके पास आ जाएगा इस केस में नेगेटिव, और जब आप करेंगे, मैं बल्कि आगे ही कर देता हूँ, यहीं पे 8 पुट करेंगे या 7 से बड़ा कोई भी नंबर पुट करते हैं तो आपका डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी अगेन इसमें साइन अल्टरनेट कर रहे हैं। पहले डेरिवेटिव आपका सबसे पहले नेगेटिव था, उसके बाद फिर हुआ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, तो पहले लिखें ज़रा। फंक्शन आपका जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है, f इज़ इंक्रीजिंग ऑन, इस इंटरवल के अंदर -5 से -1 और उसके बाद फिर 7 से ऑनवर्ड तमाम नंबर्स के लिए फ्रॉम 7 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। एंड सिमिलरली योर f इज़ नॉट इन, सॉरी, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग, फंक्शन इज़ डिक्रीजिंग ऑन पहले वाला इंटरवल -∞ से -5 तक, -∞ से -5 और उसके बाद फिर -1 से 7 तक, थर्ड वाला। ठीक है, डेरिवेटिव लेस देन है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ले ये सेकंड पार्ट था। लास्ट पार्ट में हमें इटसेल्फ कुछ भी नहीं करना, सेकंड पार्ट की इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए बताना है कहाँ पर फंक्शन मिनिमम वैल्यू दे रहा है और कहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है। क्लियर है? तो इसमें देखें ज़रा, -5 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, लेफ्ट पे नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो तो मिनिमम है, -1 के लेफ्ट पे पॉजिटिव देन नेगेटिव, मतलब -1 पे लोकल मैक्सिमम है, 7 के लेफ्ट पे नेगेटिव देन पॉजिटिव, तो ये भी मिनिमम है। ठीक है, बस इसी को देखते हुए आपने नीचे लिख लेना है। फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम, चले हम पहले लिख लेते हैं, लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू -1, और उसके बाद फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू, वैल्यू भी लिख लें चलें, एट 2 पॉइंट्स। सबसे पहले x इज इक्वल टू -5 एंड अदर पॉइंट इज x इज इक्वल टू +7। ये 2 पॉइंट्स पर फंक्शन आपका
मिनिमम वैल्यू दे रहा है, रीज़न आपको बता चुका हूँ। खैर आज के लिए फिर काफ़ी है, इतना ही 6 सवाल हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम 7 से ऑनवर्ड 10 तक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।